फंड बनाना चाहते हैं। अगर हम इस स्कीम के ब्याज की बात करें तो अभी 2025 में पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर 6.7% सालाना ब्याज मिल रहा है। ये ब्याज तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि होता है, मतलब आपको हर 3 महीने में ब्याज पर ब्याज मिलने लगता है। चलिए अब जानते हैं कि आरडी स्कीम का खाता कौन कौन ओपन करवा सकता है। इस स्कीम का खाता कोई भी भारतीय नागरिक खुलवा सकता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, अमीर हो या गरीब हो। अगर कोई नाबालिग है तो वह माता पिता के बिहाफ पर खाता खुलवा सकता है। चाहे तो इस स्कीम में अकेले भी खाता खुलवा सकते हैं या आप 2 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। बस आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। जब आपका पोस्ट ऑफिस की इस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम का खाता खुल जाता है, तब इसमें आपको एक निश्चित अमाउंट हर महीने 5 साल तक, मतलब 60 महीनों तक जमा करनी होती है। इस स्कीम में आप मिनिमम 100 रुपए प्रति माह जमा कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज्यादा पैसा है और उसे जमा करना चाहते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। दोस्तों, किसी किसी के मन में यह सवाल होता है कि क्या 5 साल पूरे होने के बाद भी हम इस स्कीम की अवधि को एक्सटेंड करा सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। आप 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद अपने आरडी खाते को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में आवेदन करना होगा। आप इसे अगले 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह सुविधा केवल एक बार ही मिलती है। एक्सटेंड के दौरान आपको हर महीने वही राशि जमा करनी होगी जो पहले तय की गई थी, और उस पर उस समय लागू ब्याज दर मिलेगी। अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो अवधि पूरी होने पर आपका पैसा ब्याज सहित आपको वापस मिल जाता है। अगर आपने आरडी शुरू की और किसी कारणवश आपके पास किसी महीने जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या होगा? अगर आप निर्धारित तारीख तक किस्त जमा नहीं करते हैं तो उस महीने की बकाया राशि पर 1% प्रतिमाह की दर से जुर्माना लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मासिक किस्त 1,000 रुपए है और आप इसे जमा नहीं करते, तो 1,000 रुपए का 1% होता है 10 रुपए, तो आपको 10 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। अगले महीने की किस्त तभी जमा हो सकती है जब आप पिछले बकाया महीने की किस्त और उसकी पेनल्टी जमा कर दें। मतलब आपको पिछले महीने के 1,000 रुपए प्लस पेनल्टी 10 रुपए ये जमा करने होंगे। इसके साथ इसी महीने के 1,000 रुपए, मतलब टोटल 2,010 रुपए जमा करने होंगे। अगर आप लगातार 4 महीनों तक किस्त जमा नहीं करते हैं तो आपका आरडी खाता स्वतः डिसकंटिन्यू हो सकता है। हालांकि इसे दोबारा चालू करने का मौका मिलता है, जिसके लिए आपको खाता बंद होने के 2 महीने के अंदर आवेदन देना होगा और बकाया किस्तों के साथ पेनल्टी जमा करनी होगी। अगर जमा नहीं किया तो 4 महीने बाद खाता बंद हो जाएगा। अब आप यहां पर कहेंगे कि खाता तो हमारा बंद हो गया, पर हमने जो पहले इसमें पैसे जमा किए थे उनका क्या होगा? तो यहां पर हम आपको बता दें कि आप 1 साल से पहले तो इस अकाउंट को बंद कर ही नहीं सकते। अगर 1 साल के बाद, लेकिन 5 साल से पहले अकाउंट को बंद करते हैं तो आपको केवल और केवल जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट की ब्याज दर होगी वही इंटरेस्ट आपको मिलेगा। मतलब अभी जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट 4% चल रहा है वही मिलेगा। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाएं तो अगर आप इस आरडी अकाउंट को 5 साल पूरे होने से अगर 5 दिन भी पहले बंद कर देते हैं तो आपको जो 6.7% का इंटरेस्ट मिलने वाला था वह नहीं मिलेगा। आपको इसकी जगह पर 4%, मतलब सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दोस्तों, आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी को 5 साल तक चलाना होता है, लेकिन अगर मजबूरी हो तो आप 3 साल बाद प्रीमैच्योर क्लोजर कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस पोस्ट ऑफिस की स्कीम में आप कितने पैसे जमा करेंगे तो कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप 100 रुपए प्रति महीने इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 6,000 रुपए जमा कर पाएंगे, और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 1,215 रुपए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 7,215 रुपए की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 500 रुपए प्रति महीने इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 30,000 रुपए जमा कर पाएंगे, और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 6,077 रुपए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 36,077 रुपए की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 800 रुपए प्रति महीने इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 48,000 रुपए जमा कर पाएंगे, और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 9,723 रुपए।
अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 57,723 रुपए की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 1,000 रुपए प्रति महीने इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 60,000 रुपए जमा कर पाएंगे और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 12,154 रुपए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 72,154 रुपए की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 1,200 रुपए प्रति महीने इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 72,000 रुपए जमा कर पाएंगे और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 14,585 रुपए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 86,585 रुपए की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 1,500 रुपए प्रति महीने इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 90,000 रुपए जमा कर पाएंगे और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 18,231 रुपए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 1,08,231 रुपए की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 2,000 रुपए प्रति महीने इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 1,20,000 रुपए जमा कर पाएंगे और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 24,308 रुपए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 1,44,308 रुपए की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 3,000 रुपए प्रति महीने इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 1,80,000 रुपए जमा कर पाएंगे और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 36,462 रुपए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 2,16,462 रुपए की अमाउंट मिलेगी और अगर आप 5,000 रुपए प्रति महीने इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 3,00,000 रुपए जमा कर पाएंगे और इस पर आपको जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 60,770 रुपए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 3,60,770 रुपए की अमाउंट मिलेगी। अब सवाल आता है, क्या आरडी पर टैक्स लगता है? जवाब है हाँ। आरडी से मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है, यानी ये आपके टोटल इनकम में जुड़ेगा और आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। लेकिन ध्यान दें, आरडी में जमा राशि पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती, जैसे पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि में मिलती है। चलिए अब हम इस स्कीम के फायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में यह अकाउंट खुलवाते हैं तो जो भी पैसा आप जमा करेंगे वह पूरी तरह से सुरक्षित होता है। मतलब इस पैसे की 100% जिम्मेदारी सरकार की होती है। इस स्कीम का दूसरा फायदा यह है कि इसमें आपको गारंटीड 6.7% वार्षिक ब्याज दर से इंटरेस्ट मिलता है, जो कि हर 3 महीने में कंपाउंड होता है। इसमें शेयर मार्केट की तरह कोई रिस्क नहीं होता है। तीसरा, इस स्कीम का फायदा यह है कि इस स्कीम में निवेश की शुरुआत आप 100 रुपए से कर सकते हैं, जिससे इस स्कीम में वह लोग भी निवेश कर सकते हैं जो कि मेहनत मजदूरी करते हैं और छोटी छोटी बचत को जोड़कर एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आपने ये फायदे तो देख लिए, अब इसके नुकसान भी देख लेते हैं। दोस्तों, इस स्कीम का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट मिलता है और अभी जो इंटरेस्ट रेट 6.7% का मिल रहा है, इतनी तो भारत की महंगाई दर ही है। दूसरा इसमें नुकसान यह है कि इसमें अगर आप 5 साल से पहले पैसे निकाल लेते हैं तो केवल 4% का ही ब्याज मिलता है। इस स्कीम का तीसरा नुकसान यह है कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वह इनकम टैक्स में काउंट होता है, जिस पर टैक्स लगता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस शानदार स्कीम का फायदा उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।